आज की हम इस वीडियो में 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसका तीसरा चैप्टर चल रहा था, उसकी ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका धारा घनत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा, मात्रक, विमा, राशि, अदिश है या सदिश है, सब कुछ यानी धारा घनत्व को पूरा निचोड़ देंगे। साथ में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वैद्युत धारा यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। इससे पहले हमने धारा में संबंध किया था, वो इंपॉर्टेंट था, उसी का ये भैया उसी से आगे का, बस उसमें 2 लाइन और जोड़ देनी है आपको, ठीक है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, पहले हम इसको करते हैं, धारा घनत्व को हम समझते हैं कि धारा घनत्व क्या है। तो धारा घनत्व को ऐसा समझिएगा, ये कोई क्या है, चालक है, और इस चालक में किसी भी बिंदु पर यानी इसमें धारा बह रही है, तो इस चालक में किसी भी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से, इस चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल, कितना, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत, लंबवत ध्यान रखना, लंबवत जो गुजरने वाली जो धारा होगी, लंबवत गुजरने वाली धारा, ऐसा समझिएगा कि ये हमने प्रति और लगा दिया तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो बहुत अच्छा रहता है। इससे पता चलता है कि आप कितने मतलब डीप चीज को पढ़ रहे हो। प्रति का मतलब एकांक क्षेत्रफल से, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल से। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये जो है धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैं यहां पर लेते रहा हूं, ठीक है, ये जे है। जे बराबर फॉर्मूला होता है आई अपॉन, ठीक है। अब देखो पहले इसकी परिभाषा ज्यादा ढंग से समझते हैं कि किसी भी चालक के अंदर कोई भी बिंदु ले लो, ये ए बिंदु है, इस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना ले लिया मैंने, एकांक ले लिया, प्रति एकांक या एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा इससे लंबवत गुजर रही है, या ये इस तरीके से है, यानी ये ऐसे क्षेत्रफल है तो ये इसका जो क्षेत्रफल मैंने ले लिया ऐसे है, तो इसका एकांक क्षेत्रफल है तो उससे कितनी धारा गुजर रही है, यानी कि ये क्षेत्रफल है तो इससे कितनी लंबवत धारा गुजर रही है एकांक क्षेत्रफल से, उसी को हम कहेंगे इस बिंदु पर उसका ये धारा घनत्व है। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर, ये जरूर लगानी, किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से या प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, और जे बराबर आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, राइट। इससे ज्यादा और सिंपल क्या लोगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसका जो मात्रक यदि हम बात करें, मात्रक, तो धारा का मात्रक क्या होता है आप जानते हो, एम्पियर। और इसका ए का मात्रक क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी विमा बना दो, विमा क्या हो जाएगी, एम्पियर, नहीं, धारा की जो विमा होती है ए अपॉन, और इसका मात्रक, इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। क्यों, लंबाई मीटर यानी मीटर स्क्वायर यानी मीटर यानी लंबाई, और लंबाई की विमा एल होती है, एल का स्क्वायर कर दिया, तो इसको दोनों को एक साथ लिखोगे तो ए एल की पावर -2, ये इसकी विमा हो जाएगी। यदि मैं इसकी राशि की बात करूं तो ये राशि होती है सदिश, ठीक है। जब सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होनी चाहिए, तो इसकी यदि दिशा की हम बात करें तो इसकी दिशा किधर होती है, ये बातें, तो छोटे छोटे पॉइंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, ये आपके टिक मार्क में काम आएंगे कि उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है, मात्रक क्या होता है, ये होता है, विमा क्या होती है, ये होती है, राशि कौन सी होती है, सदिश होती है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं आपके, ठीक है। अब इसकी दिशा किधर होती है, दिशा हम बात करें इसका, जैसे कि हम ए बिंदु पर हम धारा घनत्व निकाल रहे हैं, तो ए बिंदु पर उस धन आवेश की दिशा किधर है, यानी कि धन आवेश की दिशा में होती है, तो धन आवेश के अनुदिश, यानी कि धन आवेश की दिशा के अनुदिश, यानी कि हम जिस बिंदु पर हमने, मान लीजिए ए बिंदु ये है, ए बिंदु पर हम धारा घनत्व निकाल रहे हैं, तो ए बिंदु पर जो आवेश चल रहा है, आवेश यदि वो
गति कर रहा है तो उस आवेश की दिशा किधर होगी, वहीं पर क्या होगी, वो जो दिशा होगी, मान लीजिए यहाँ C से D की ओर है दिशा, तो यही आपके धारा घनत्व की दिशा होगी। ठीक है, एक खास बात ध्यान रख लेना, ये किसी चालक का एक लाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, किसी चालक का एक स्पेशल गुण होता है, ना कि किसी संपूर्ण चालक के आयतन में। यानी कि ये संपूर्ण आयतन का गुण नहीं है, संपूर्ण आयतन में आपका धारा घनत्व नहीं, किसी बिंदु पर एग्जैक्टली किसी बिंदु पर हम ज्ञात करते हैं, ना कि संपूर्ण चालक के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो आपसे कोई पूछ ले संपूर्ण चालक का निकाल लोगे, आप कहोगे सर संपूर्ण चालक का नहीं, ये आपका किसी एक परफेक्ट पॉइंट का गुण होता है। ठीक है, तो पॉइंट पर ज्ञात करते हैं, संपूर्ण आयतन में या संपूर्ण चालक में ये उसका गुण नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहोगे, एक लाक्षणिक गुण होता है, यानी किसी चालक के किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं, या किसी चालक के किसी बिंदु का गुण होता है, ना कि संपूर्ण चालक का। ठीक है, तो आई होप कि धारा घनत्व तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इस डेरिवेशन पर चलते हैं। डेरिवेशन हो जाएगा हमें, देखो इससे पहले यदि यह 2 नंबर में आता है कि धारा घनत्व की परिभाषा और कहे अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, तो आपको जो मैं अब करा रहा हूं वो कर देना है। यदि ये 2 नंबर से ज्यादा 3 नंबर में आ जाए, या 2 नंबर में अकेला इतना ही आ जाए, इसमें धारा घनत्व की परिभाषा ना लिखना है, केवल 2 नंबर में इतना आ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तो धारा घनत्व में संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक जो हमने एक करा था, क्या करा था, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, ये ज्ञात किया था, I बराबर NEAVD, ये आया था कल, आया था नहीं आया था। तो ये चीज निकाली थी कल हमने, धारा घनत्व और धारा और किसमें, वेग में, यानी अनुगमन वेग में संबंध कल हमने निकाला था। उसी से आगे की हम बात करेंगे। तो आप कह दोगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध से, ये आ गया। ठीक है, तो अब आपका ये है, तो यहां से देखिएगा आप ये चीज जानते हो कि J बराबर क्या होता है, अब धारा घनत्व, इसको समीकरण 1 मान लो, तो अब लिख दोगे धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A होता है। तो समीकरण 1 से आप I का मान रख दो, तो J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर आपका हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा I का मान NEAVD अपॉन A से A कट जाएगा, तो J बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NEVD। ठीक है, या आप लिख सकते हो VD बराबर क्या हो जाएगा, J अपॉन NE, ये क्या है NE, जहां पर E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और E बराबर कितना होता है आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और J धारा घनत्व है, और आपका VD क्या है, VD आपका अनुगमन वेग है, ये न्यूमेरिकल्स में काम करेगा। और N की हम बात करें, ये N ज्यादा इंपॉर्टेंट है, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आपके न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए बहुत काम आएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब कहोगे सर आपने ये कहां से लिख दिया, ये बताओ, हमें ये समझ में नहीं आया। तो भैया मेरे इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इससे पहले जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं हमारे ही, उन बच्चों को तो बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि कल हमने कराया था अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। जिनको ये नहीं मिले तो आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हो, गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध बाई मनोज सर, ऐसे कर दो पूरा आ जाएगा। YouTube पर मार देना, नहीं तो हमारे चैनल पर जाओ, वहां पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से कर लो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो। आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आप समझ पाए हैं। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ, यदि आपका ये पूरा आए और आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ये 4 नंबर में आ जाए या 3 नंबर में आ जाए, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला कैसे हम लेके आए थे, तो ये बिल्कुल शुरू वहीं से करना है। यहाँ से हमने ये वाली वीडियो शुरू करी थी, और उसके बाद फिर ये 2 लाइन और आपस में जोड़ देनी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको पुरानी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और
आपको पता ही, आप हमारे चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी की तैयारी फ्री करोगे। नोट्स आपको पहले 3 चैप्टर के मिल गए हैं, फिजिक्स में 3 चैप्टर के, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर के, केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर के अभी मैं देने वाला हूँ नोट्स। और रही बात इसकी, तो इसके जो नोट्स हैं वो नीचे जाकर लेना, जो नए देख रहे हैं, और पुराने वाले ने तो नोट्स ले ही लिए हैं, ठीक है। नीचे लिंक दे रखी है वहाँ से, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ। और टेस्ट जरूर देना, कल आपका इसका टेस्ट होगा, लेकिन कैसे होगा आपको पूरा करके दिखाना है। ये धारा घनत्व और ये अनुगमन वेग दोनों एक साथ, दोनों डेरिवेशन करने पूरे पूरे, ठीक है। क्लियर है बात? तो समझ गए।